जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी चल रही थी और ये जो छुट्टी था वो 1 जून से लेकर के 20 जून तक था। 21 जून को संडे है और जो है 22 जून से संडे क्लोज वाले विद्यालय खुलेंगे और जो फ्राइडे क्लोज वाला विद्यालय है दोस्तों, जो जुमा को या शुक्रवार को जो बंद होता है, वो 21 तारीख को विद्यालय खुल जाएगा। तो बढ़ते गर्मी को देखते हुए दोस्तों कुछ जिलों में गर्मी की छुट्टी को एक्सटेंड किया गया है, यानी उसको बढ़ाया गया है। आप ये आदेश देख सकते हैं दोस्तों, न्यायालय जिला दंडाधिकारी गोपालगंज का आदेश है कि जिले में पड़ रही अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं जो वहाँ के जिला दंडाधिकारी हैं गोपालगंज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों में 5 तक प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित यानी 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता हूं। यानी 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक प्री नर्सरी, इसमें आपका जो है प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित 5 क्लास तक का जो है पूर्ण प्रतिबंध यानी पूर्ण रूप से बंद रहेगा तथा वर्ग 6 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 11 बजे पूर्वाह्न तक ही संचालित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो समय है विद्यालय संचालन का ग्रीष्म अवकाश के बाद जो होगा वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। तो ये जो पत्र आदेश निकाला गया है दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक का जो क्लास चलेगा या शैक्षणिक गतिविधि चलेगा वो 11 बजे तक ही चलेगा। इस अवधि में सभी सरकारी विद्यालय में शिक्षक गैर शैक्षणिक गतिविधियों तथा नामांकन आदि हेतु कार्य अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लेखित आदेश के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई करेंगे। उपर्युक्त आदेश का दिनांक 22/6 से दिनांक 27/6 तक लागू होगा। यह आदेश 20 जून को जो है जारी किया गया है। गोपालगंज जिले में दोस्तों विद्यालय बंद हुआ है, शैक्षणिक कार्य बंद हुआ है, कक्षा 5 तक का यानी प्राइमरी स्कूल तक का आपका कक्षा बंद हुआ है, लेकिन शिक्षकों को दोस्तों छुट्टी नहीं है। ग्रीष्म अवकाश के बाद, गर्मी की छुट्टी के बाद जो स्कूल खुलेगा तो वो शिक्षकों के लिए खुल जाएगा। और भी जिला के द्वारा हो सकता है कि आदेश निकाला जाए बढ़ते गर्मी को देखते हुए कि उनका जो है शैक्षणिक कार्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन शिक्षकों को कोई छूट नहीं है दोस्तों। शिक्षकों को विद्यालय जाना पड़ेगा और जो भी गैर शैक्षणिक कार्य है, नामांकन का है या ई शिक्षा कोर्स एंट्री का है, कोई भी कार्य है वो उनको करना पड़ेगा। ये जो गोपालगंज जिला के द्वारा ये जो आदेश निकाला गया है दोस्तों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 क्लास से 12 क्लास तक का जो बच्चे हैं उनकी जो शैक्षणिक गतिविधि चलेगी वो 11 बजे तक ही चलेगी। और ज्ञात वो होगा कि दोस्तों ग्रीष्म अवकाश के बाद जो आदेश आया था पहले कि विद्यालय जो खुलेगा वो आपका 9:30 बजे से 4:30 बजे तक 9:30 बजे से 4 बजे तक जो है विद्यालय में संचालन किया जाएगा, कक्षाओं का संचालन। और गोपालगंज जिले में कक्षा 5 तक का जो है विद्यालय बंद है, शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा, लेकिन शिक्षकों के लिए विद्यालय खुला हुआ रहेगा। शिक्षकों को विद्यालय आना है और विद्यालय में जो भी विद्यालय का कार्य है उसको करना है। जहां तक बात टाइम टेबल का है दोस्तों, 2 अप्रैल 2026 को शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जो आदेश निकाला गया था तो इसमें टाइम टेबल के बारे में बताया गया था। इसमें कहा गया था कि विभागीय आदेश के संख्या ज्ञापांक 2331 दिनांक 12 दिसंबर 2025 के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीष्म काल में दिनांक जो है जो आपका बीत गया है 6 अप्रैल से दिनांक 31 मई तक यानी ग्रीष्म अवकाश के पूर्व तक पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 6:30 बजे से 12:30 बजे अपराह्न तक निम्न सारणी के अनुसार संचालन करने का निर्देश दिया गया। यानी कहा गया था कि ग्रीष्म अवकाश के पूर्व यानी 31 मई तक जो विद्यालय का संचालन होगा वो 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा। और इसी में है दोस्तों कि ग्रीष्म अवकाश के पश्चात राज्य के सभी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वत 9:30 बजे से 4 बजे अपराह्न तक किया जाएगा। यानी कि ग्रीष्म अवकाश के बाद जब स्कूल खुलेगा, जो फ्राइडे क्लोज है वो 21 तारीख को खुल जाएगा,
जो संडे क्लोज है वो 22 तारीख को खुलेगा। तो विद्यालय जब खुलेगा तो वो उसका संचालन आपका 9:30 बजे से 4 बजे तक होगा दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आपके ज़िले में गर्मी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा तापमान होगा, तो हो सकता है कि वहाँ के जो दंडाधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, हो सकता है कि विद्यालय का जो छोटे बच्चे हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, उनका जो है शैक्षणिक कार्य पर प्रतिबंध लगाए। वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों क्या कुछ हो पाता है। ग्रीष्म अवकाश के बाद जो होगा वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। तो ये जो पत्र आदेश निकाला गया है दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक का जो क्लास चलेगा या शैक्षणिक गतिविधि चलेगा वो 11 बजे तक ही चलेगा। इस अवधि में सभी सरकारी विद्यालय में शिक्षक गैर शैक्षणिक गतिविधियों तथा नामांकन आदि हेतु कार्य अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लेखित आदेश के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई करेंगे। उपर्युक्त आदेश का दिनांक 22/6 से दिनांक 27/6 तक लागू होगा। यह आदेश 20 जून को जो है जारी किया गया है। गोपालगंज जिले में दोस्तों विद्यालय बंद हुआ है, शैक्षणिक कार्य बंद हुआ है, कक्षा 5 तक का यानी प्राइमरी स्कूल तक का आपका कक्षा बंद हुआ है, लेकिन शिक्षकों को दोस्तों छुट्टी नहीं है। ग्रीष्म अवकाश के बाद, गर्मी की छुट्टी के बाद जो स्कूल खुलेगा तो वो शिक्षकों के लिए खुल जाएगा। और भी जिला के द्वारा हो सकता है कि आदेश निकाला जाए बढ़ते गर्मी को देखते हुए कि उनका जो है शैक्षणिक कार्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन शिक्षकों को कोई छूट नहीं है दोस्तों। शिक्षकों को विद्यालय जाना पड़ेगा और जो भी गैर शैक्षणिक कार्य है, नामांकन का है या ई शिक्षा कोर्स एंट्री का है, कोई भी कार्य है वो उनको करना पड़ेगा। ये जो गोपालगंज जिला के द्वारा ये जो आदेश निकाला गया है दोस्तों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 क्लास से 12 क्लास तक का जो बच्चे हैं उनकी जो शैक्षणिक गतिविधि चलेगी वो 11 बजे तक ही चलेगी। और ज्ञात वो होगा कि दोस्तों ग्रीष्म अवकाश के बाद जो आदेश आया था पहले कि विद्यालय जो खुलेगा वो आपका 9:30 बजे से 4:30 बजे तक 9:30 बजे से 4 बजे तक जो है विद्यालय में संचालन किया जाएगा, कक्षाओं का संचालन। और गोपालगंज जिले में कक्षा 5 तक का जो है विद्यालय बंद है, शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा, लेकिन शिक्षकों के लिए विद्यालय खुला हुआ रहेगा। शिक्षकों को विद्यालय आना है और विद्यालय में जो भी विद्यालय का कार्य है उसको करना है। जहाँ तक बात टाइम टेबल का है दोस्तों, 2 अप्रैल 2026 को शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जो आदेश निकाला गया था तो इसमें टाइम टेबल के बारे में बताया गया था। इसमें कहा गया था कि विभागीय आदेश के संख्या ज्ञापांक 2331 दिनांक 12 दिसंबर 2025 के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीष्म काल में दिनांक जो है जो आपका बीत गया है 6 अप्रैल से दिनांक 31 मई तक यानी ग्रीष्म अवकाश के पूर्व तक पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 6:30 बजे से 12:30 बजे अपराह्न तक निम्न सारणी के अनुसार संचालन करने का निर्देश दिया गया। यानी कहा गया था कि ग्रीष्म अवकाश के पूर्व यानी 31 मई तक जो विद्यालय का संचालन होगा वो 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा। और इसी में है दोस्तों